हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन में वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्स अंडर द गिवन ऑपरेशन। तो जो फर्स्ट है उसमें हमें क्या करना है, 13 का इनवर्स फाइंड करना है। Z20 ग्रुप है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि Z20 अंडर एडिशन मोडुलो 20, तो हम ऐसे लिख देते हैं प्लस, और यहाँ क्योंकि मोडुलो वर्क कर रहा है 20 तो ये ग्रुप बनाता है। ऑलरेडी हमने देखा था इज़ अ ग्रुप विद आइडेंटिटी, और हमने ये भी देखा था इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0, विद आइडेंटिटी 0। अब हमें ए का 13 का इन्वर्स फाइंड करना है इस केस में। तो 13 मतलब हमें इसमें क्या ऐड करें कि वी विल गेट 0। 0 मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी। ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप था, तो आप किसी भी सेंस में देख लो, चाहे इधर राइट साइड पे क्या ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे क्या ऐड करना है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 अगर हम ऐड करेंगे 13 में तो वी विल गेट 20, और 20 को आप फिर 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 0। तो इस केस में 13 का इन्वर्स है 7। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। 13 का इन्वर्स है 7 और 7 का इन्वर्स है 13। तो ये तो हमने अभी देखा था Z20 में। और अब हम देखते हैं UN में। UN मतलब हम अभी 14 ले रहे हैं। U14 में हमें 13 का इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले हमने देखो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि U14 जो है ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन है मोडुलो 14 इज़ अ ग्रुप, और इसके आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। U14 में कौन से एलिमेंट होते हैं? U14 में एलिमेंट्स आते हैं सारे इंटीजर्स जो 1 और 14 के बीच में आएंगे, सच दैट वो सभी जिनका जो GCD है N14 के साथ वो है 1। जैसे कि अगर हम लिस्ट करना चाहें 1, देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आएगा, 9। ये ऐसे सारे एलिमेंट्स U14 में आएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें 13 का इन्वर्स फाइंड करना है। मतलब कि हमें एक ऐसा एलिमेंट U14 में फाइंड करना है जिसको आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करो और मोडुलो 14 देखो तो यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 है। तो अब हमें पता है मोडुलो की प्रॉपर्टी जब हमने की थी तो हमें पता है 13 मोडुलो 14 इज़ सेम एज -1 मोडुलो 14। अब इस 13 को हम एक्चुअली -1 की तरह देख सकते हैं। ये दोनों सेम क्यों हैं? क्योंकि ये रिजल्ट होता है एक A मोडुलो n। n कोई भी इंटीजर है, n अभी हम यहाँ पे सपोज m ले लेते हैं, इज सेम एज B मोडुलो n होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो m है वो डिवाइड करे उनके डिफरेंस को, मतलब कि A माइनस B को। तो ये दोनों मोडुलो के जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब हमें देखना है कि 13 मोडुलो 14 जो है इसी सेंस में -1 के इक्वल होता है, क्योंकि जो 14 है 13, क्यों? क्योंकि जो 14 है वो डिवाइड करता है 13 -1 को, जो कि 14 ही आता है। तो 14 को तो डिवाइड करता है, इसलिए 13 को -1 की तरह व्यू कर सकते हैं। अब आप ये देखो, ये तो है आपका -1। अब आप -1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको 1 मिले? ऑब्वियसली बात है कि -1 में -1 की ही मल्टीप्लाई होगी तभी 1 मिलेगा। तो हम -1 और -1 को अगर हम देखें तो यू विल गेट 1। तो इसी तरह 13 का इन्वर्स हो जाता है 13, क्योंकि जब आप 13 को देखोगे मोडुलो 14, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना क्या है, मल्टीप्लाई करके हमें मोडुलो 14 उसको व्यू करना है, इसलिए हम 13 को -1 देख सकते हैं। लेकिन जब हमें आंसर लिखना होता है यहाँ तो भी हमें इन्वर्स निकालना है 1, तो -1 में हम देख लेते हैं ताकि उससे कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाती है और इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो 13 हमें एक एक एलिमेंट उठा के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 14 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 13 को -1 में देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ में देख लो या कोई छोटी वैल्यू देख लो जिसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करना ईजी हो। तो अभी हम देखें तो 13 को हम -14 मोडुलो -1 देख सकते हैं, 13 को भी -1 देख सकते हैं। तो बेसिकली 13 का इन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13, खुद का इन्वर्स है। ये हमने अभी B देखा था। अब हम इसी तरह से C देखते हैं। हमने B को ना जनरल कर दिया है C में। इन जनरल n आपका कुछ भी हो, ग्रेटर दैन 2 कोई भी इंटीजर हो, तो आप n-1 का क्या इन्वर्स बताओगे? n-1 का इन्वर्स क्या होगा? देखो UN एक ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, और हमें n-1 का इन्वर्स बताना है। तो UN जनरल क्या होता है, इसमें वो सभी इंटीजर्स आएंगे जो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 और लेस दैन इक्वल्स टू n होंगे, सच डैट उनका n के साथ GCD 1 होना चाहिए। और ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n।
विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी इसकी होती है 1। अब हमें n-1 का इन्वर्स बताना है, मतलब कि हम n-1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था n-1 को वी कैन व्यू एज -1 मोडुलो 1, तो n-1 खुद का ही इन्वर्स हो जाएगा। तो ये तो हमने कुछ ग्रुप्स लिए थे और उनमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए जिनका हमने इन्वर्स फाइंड करके बताया कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिकली अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड। अबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं? अबेलियन ग्रुप्स वो होते हैं जिस ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं कम्यूट्स करते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। Prove that a group G is abelian if and only if AB inverse is same as A inverse B inverse for all AB belongs to G। G के कोई भी एलिमेंट्स हों। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसका? हम प्रूफ करेंगे दो केसेस में। पहले हम मान लेते हैं जी अबेलियन है और फिर हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे और फिर कन्वर्स हम प्रूफ करेंगे। हम ये स्टेटमेंट अज्यूम करेंगे और फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि जी अबेलियन है। तो सपोज दैट जी इज़ अबेलियन, अभी हम ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। सपोज जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप, हमने जी को कोई भी एक अबेलियन ग्रुप ले लिया। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? जिसमें कि एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। मतलब कम्यूट का मतलब क्या है? डेट इज़ एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये होता है जिसमें कि एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। अब हमें शो क्या करना है? ए बी का इन्वर्स हमें दिखाना है इज सेम एज ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ए और बी जी के कोई भी दो एलिमेंट हो, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम कोई भी दो जी के एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। सपोज ए एंड बी दो एलिमेंट्स हमने जी के ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? ए बी का इन्वर्स देख रहे हैं क्या आएगा। देखो, जब दो एलिमेंट्स का इस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉक्सूस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इनका जो इन्वर्स होता है रिवर्स हो जाता है, पीछे वाले का इन्वर्स पहले आता है और बाद फर्स्ट जो पहले लिखा गया है उसका इन्वर्स बाद में आता है। तो ये हो जाता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पर हमें जी जो है अबेलियन है कि एक्स वाई सेम एज वाई एक्स, तो हम इनको वापस से लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज सेम एज 1, ये हम आया है बाई 1 से, और यहाँ पे आप लिखोगे बाई सॉक्सूस प्रॉपर्टी से, जो कि हमने लास्ट क्लास में प्रूव करी थी। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट के लिए सपोज कर लेते हैं ए बी कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं और उनका जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो वो आता है ए इन्वर्स बी इन्वर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी जी में होल्ड करती है और हम शो करेंगे कि जी जो है इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब हमें ये दिखाना है कि जी के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम दो एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं कोई भी। तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। जी के हमने कोई भी दो एलिमेंट फिक्स करें। अब हमें पता है कि एक्स भी जी का एलिमेंट है, वाई भी जी का एलिमेंट है और जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो एक्स वाई भी जी को बिलोंग करेगा। क्योंकि एक्स वाई जी को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई में अगर आप एक्स वाई के इन्वर्स की मल्टीप्लाई करो यू विल गेट ई। ई जो है ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। हम हमेशा ग्रुप की जो आइडेंटिटी है उसको ई से डिनोट करेंगे। अब हमें पता है ये इसके इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को हम जो है सेकंड मान लेते हैं, जो कि होल्ड करती है जी में, उसको हमने सेकंड इक्वेशन को सेकंड नाम दे दिया। अब हमें पता है सॉक्सूस प्रॉपर्टी ये कहती है, जो क्या कहती है कि जो वाई है उसका इन्वर्स पहले आएगा और एक्स का इन्वर्स बाद में आएगा। ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लिख देंगे बाय
स्टोक्स प्रॉपर्टी से। अब हम क्या करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x को राइट साइड से ऑपरेट करेंगे, तो जब हम x से ऑपरेट करेंगे तो e में x से मल्टीप्लाई होगी, यू विल गेट e x, क्योंकि e जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है। लेकिन जब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर आइडेंटिटी की किसी भी एलिमेंट के साथ हो आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है। अब हम फिर से लास्ट में क्या करेंगे, राइट साइड से फिर से y ऑपरेट करेंगे। यहाँ तो बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक्स वाई एज इट इज़ बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y एलिमेंट, और जो कि हमें प्रूव करना था एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स आएगा। एक्स वाई इज सेम एज वाई एक्स, हम ये स्टोक्स प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, हम ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ से, जो कि हमें गिवन है बाई 2 से। स्टोक्स से तो हमें सेम ही एलिमेंट मिल रहा है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इज़ एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। अब हम करेंगे यहाँ पे, पहले हम करेंगे राइट साइड से y की मल्टीप्लाई। जब हम y से करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा y, अब यहाँ पे है x इनवर्स। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x से राइट साइड से, तो एक्स वाई जब हम यहाँ से करेंगे तो यू विल गेट वाई एक्स, और जो कि हमें प्रूव करना था जी अबेलियन, जो कि हो गया। तो हमने क्या किया, पहले हमने माना जी अबेलियन ग्रुप है, फिर हमने ये प्रॉपर्टी दिखाई, फिर हमने ये माना ये होल्ड करती है, उसके बाद हमने दिखाया कि जी अबेलियन ग्रुप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द स्क्वायर of each element in a group is the identity element. Then G is abelian. हमें गिवन क्या है, G एक ऐसा ग्रुप हमें दिया है जिसमें उसके हर एलिमेंट का आप स्क्वायर करो तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है, और हमें ये दिखाना है कि वो ग्रुप जो है अबेलियन होगा। तो गिवन है, हमें गिवन क्या है, कोई भी एलिमेंट आप x ले रहे हो G का, उसका स्क्वायर आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा है E, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। E क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि आप इसको चाहे इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज सेम एज x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये आपको गिवन है और हमने इस इक्वेशन को मार्क किया 1 से। हर एलिमेंट का वो खुद ही इन्वर्स है, ये हमें गिवन है। आपने क्या किया है, यहाँ पे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आप उसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इन्वर्स ऑपरेट करो, तो यहाँ तो एक x से x इन्वर्स से आइडेंटिटी एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आपको मिलेगा x इन्वर्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है, G अबेलियन, टू शो हमें करना है G इज अबेलियन, मतलब कि हमें ये दिखाना है कि जो G के एलिमेंट है वो कम्यूट करते हैं। अब उसके लिए हमने कोई भी 2 एलिमेंट फिक्स कर लिए, ए के बी के G के, लेट ए बी बिलोंग्स टू G। अब हमें गिवन क्या है, ए बी इज सेम एज ए बी इनवर्स, ये आपका आया बाई 1 से, क्योंकि हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है। अब हम यहाँ पे स्टोक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हम जो बाद में है वो पहले उसका इन्वर्स आएगा और जो पहले है उसका बाद में आएगा। वी विल राइट बाय स्टोक्स प्रॉपर्टी। ये आ गया। अब हम फिर से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि B जो है G का एलिमेंट है तो वो खुद का इन्वर्स होगा, और A जो है वो भी G का एलिमेंट है तो वो भी खुद का इन्वर्स होगा, तो ये आ गया बाई 1 से। और हमें यही प्रूफ करना था, ए बी सेम एज बी ए, मतलब कि G को अबेलियन दिखाना था, जो कि हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं। So that A inverse BA to the power n is same as
A inverse B to the power n A for all A B belongs to G, where G is a group and n is any integer। जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है और g आपको एक ग्रुप दिया है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि A इनवर्स बी ए टू द पावर n इज सेम एज A इनवर्स B टू द पावर n A। ये प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि हर इंटीजर के लिए होल्ड करती है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। नाउ इफ़ व्हेन n इज़ ज़ीरो, जब n ज़ीरो है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि किसी की पावर जब ज़ीरो होती है, ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की पावर अगर ज़ीरो दिया है तो वो होता है ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम उसे ई लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी बी की पावर ज़ीरो ए लिख सकते हो आप इसको। ए इनवर्स बी की पावर ज़ीरो मतलब आइडेंटिटी इज सेम एज ई। तो बेसिकली इस केस में अगर n ज़ीरो है तो उस केस में तो दोनों इक्वल है, तो हमें कुछ प्रूफ नहीं करना। जब n 1 है, जब n 1 है तब क्या होता है, A इनवर्स बी ए टू द पावर 1 इज सेम एज A इनवर्स B टू द पावर 1 इज A। तो इस केस में भी रिजल्ट होल्ड करता है। व्हेन n इज 1 रिजल्ट होल्ड। अब हम इसको प्रूव करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखा रिजल्ट होल्ड करता है। लेट अस अज्यूम, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैम n माइनस 1 के लिए अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n माइनस 1। हम इसको प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। n माइनस 1 के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, मतलब इसका मतलब क्या है, जब आप इसकी होल पावर n माइनस 1 लेते हो इससे इमेज b टू द पावर n माइनस 1 a। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट n माइनस 1 के लिए होल्ड करती है। अब हम इसे प्रूव करेंगे n के लिए। नाउ आप देखो, अगर a इनवर्स बी ए टू द पावर n देखो तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक पावर को आप अलग रहने देते हो और जो n माइनस 1 है उसको आपने अलग लिख लिया, इसको आपने 1 डाल दिया। अब आप y1 से अगर आप देखो इसकी वैल्यू पुट कर दे सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये a इनवर्स b टू द पावर n माइनस 1 a हो जाएगा। अब क्योंकि हम ग्रुप के अंदर हैं तो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो पहले क्या करेगा, a इधर जाएगा जो कि a इनवर्स के साथ बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर अब एक तो b यहाँ पे n माइनस 1 है, एक b ये है, दोनों की पावर ऐड होकर b की पावर बन जाएगा n, अगेन बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो b टू द पावर n a के हो गया। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये प्रूफ किया कि जो कंडीशन है जो हमें प्रूफ करनी थी वो होल्ड करती है। n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने दिखाया रिजल्ट होल्ड करता है, n माइनस 1 के लिए हमने अज्यूम किया और n के लिए हमने प्रूफ किया। हैंस रिजल्ट होल्ड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव के लिए दिखाया, अभी हमने नेगेटिव के लिए नहीं दिखाया। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। नाउ व्हेन n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो उस केस में क्या है, देखो आप a इनवर्स बी ए की पावर हमने लिया n, और आप a इनवर्स बी ए इसकी पावर हमने ली माइनस n, तो ये आपको मिलेगा e ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने किया क्या है, ये देखो g का ये एलिमेंट है, ये भी g का एलिमेंट है, और क्योंकि g में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट होता है उसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव लग जाती है, तो ये दो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो हमें मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको पता है क्योंकि n आपका नेगेटिव है तो माइनस n क्या है, पॉजिटिव होगा, और इसके लिए आपने ऑलरेडी प्रूव किया था कि रिजल्ट होल्ड करता है। तो ये हो जाएगा a इनवर्स b की पावर माइनस n a इज सेम एज e, क्योंकि माइनस n पॉजिटिव हुआ और इसके लिए हमने रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया है। अब आप क्या करोगे, b a टू द पावर n, सबसे पहले हम राइट साइड से a इनवर्स
ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ए हट जाएगा और यहाँ पे आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब हमें ये हटाना है तो b की पावर n हम दोनों साइड ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पे बन जाएगा b टू दी पावर n। अब आप क्या करोगे, फिर से a ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे तो बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पे आपका मिल जाएगा a और n। ये देखो हमें यही प्रूफ करना था, नेगेटिव के लिए रिजल्ट होल्ड कर गया, हमें यही प्रूफ करना था, हैज़ द रिजल्ट प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी डाउट जो ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।